हेलो स्टूडेंट्स आज का हमारा टॉपिक है अरबों की सफलता के कारण। यानी कि जब भारत पर अरब आक्रमण हुआ तो अरबों की भारत पर सफलता के क्या कारण रहे, हमारा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले है सिंध पर अरबों की सफलता के कारण, क्योंकि शुरुआत में अरबों ने कहाँ विजय प्राप्त की थी? सिंध पर विजय प्राप्त की थी। इसीलिए अपने इस टॉपिक को किस रूप में लिख सकते हैं? अभी सिंध पर अरबों की सफलता के कारण में। तो इसके अंतर्गत देखो बच्चों, पहला कारण क्या है? दाहिर के शासन में सामान्य वर्ग असंतुष्ट था। यानी कि दाहिर जो था, दाहिर सेन जो सिंध का शासक था, उसके शासनकाल में जो सामान्य वर्ग था वह उससे क्या था? असंतुष्ट था। इसीलिए जब अरबों का आक्रमण हुआ तो उस समय उसे सामान्य वर्ग से किसी प्रकार की सहायता प्राप्त नहीं हुई। दूसरा कारण क्या रहा? सिंध राज्य के अधिकांश भागों में असंतोष और अव्यवस्था व्याप्त थी, जिस कारण दाहिर सेन को जन सहयोग नहीं मिला। यानी कि क्या हुआ, जो सिंध राज्य था, सिंध राज्य के विभिन्न इलाकों में, विभिन्न भागों में जो असंतोष और अव्यवस्था व्याप्त थी, और जनता क्या थी? वह दाहिर सेन जो था वह जनता में अप्रिय था। इसीलिए जनता ने जब अरबों का आक्रमण हुआ तो किसी प्रकार का सहयोग दाहिर को नहीं दिया। इस कारण दाहिर क्या रहा? पराजित रहा। तीसरा कारण बच्चों क्या रहा? दाहिर का जनता में अप्रिय होना, क्योंकि दाहिर का पिता राज्य का वास्तविक अधिकारी नहीं था। देखो बच्चों, इसमें क्या है, भी जो दाहिर था वह जनता में अप्रिय था। क्यों अप्रिय था? क्या कारण था? इसके पीछे कारण था भी दाहिर का जो पिता था वह राज्य का वास्तविक अधिकारी नहीं था। इसके जो राज्य का अधिकारी अपने कह सकते हैं शासक कोई और होना था, लेकिन दाहिर का पिता जो था वह राज्य का अधिकारी बन बैठा था और बाद में कौन बना? दाहिर बना। इसी कारण दाहिर क्या था? जनता में अप्रिय था। चौथा कारण क्या रहा? समकालीन भारतीय शासकों में आपसी तालमेल व सहयोग की भावना नहीं होना। तो जब अरबों का आक्रमण होता है उस समय के भारतीय शासक जितने भी थे, सिंध के आसपास के क्षेत्रों के शासक, उनमें आपसी तालमेल व सहयोग की भावना नहीं थी। अगर उनमें आपसी तालमेल और सहयोग की भावना होती तो अरब कभी भी सिंध पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते थे। और उनमें आपसी तालमेल और सहयोग की भावना नहीं होना भी क्या रहा था? अरबों की सफलता का प्रमुख कारण रहा था। पांचवा कारण क्या रहा? भारतीय राज्यों द्वारा सैन्य शक्ति को सीमित रखना। देखो बच्चों, ये भी इम्पोर्टेंट कारण रहा था। क्यों रहा? क्योंकि भारतीय शासकों ने कभी सेना की ओर ध्यान ही नहीं दिया था। उन्हें बाहरी आक्रमण का कभी भय नहीं था। यानी कि इस बात का उन्हें विश्वास नहीं था कि बाहरी आक्रमण हो सकता है क्या, और बाहरी आक्रमण को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कभी भी सैन्य शक्ति को बढ़ाया नहीं था और उन्होंने सैन्य शक्ति को सीमित रखा, जो अरबों की सफलता का प्रमुख कारण भी रहा था। छठा कारण क्या रहा? सैनिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व मात्र राजपूतों के कंधों पर होना, जो पारस्परिक द्वेष व ईर्ष्या के कारण आपस में लड़ रहे थे। देखो बच्चों, इसके अंतर्गत क्या था? जो सैनिक गतिविधियों का दायित्व था वह संपूर्ण रूप से किसके कंधों पर था? राजपूतों के कंधों पर था। और ये जो राजपूत लोग थे ये पारस्परिक द्वेष व ईर्ष्या के कारण आपस में लड़ रहे थे, इसलिए इनमें तालमेल का अभाव भी था। यह भी प्रमुख कारण रहा भी अरबों की सफलता का। सातवां कारण देखो बच्चों क्या रहा? कासिम की योग्यता। क्योंकि कासिम जब हज्जाज से अनुमति लेकर सिंध पर आक्रमण करता है तो अपने कह सकते हैं भी कासिम ने विजय प्राप्त की, तो ये किसकी योग्यता रही? कासिम की योग्यता रही थी। तो कासिम की योग्यता भी क्या रही? भारत पर अरबों की सफलता का प्रमुख कारण रही थी। आठवां देखो बच्चों क्या है? अरबों में मजहबी प्रचार प्रसार का जोश होना व इनकी धन प्राप्ति की प्रबल इच्छा होना। देखो बच्चों क्या था? जो अरब लोग थे, भारत पर आक्रमण का उनके प्रमुख उद्देश्यों में अगर बात करें तो भारत का धन संपन्न होना और अरबों में मजहबी प्रचार प्रसार का जोश होना, यानी कि वे मजहब का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। और अब अरब किस ओर अग्रसर हो रहे थे? भारत की ओर। और भारत की ओर जब वे अग्रसर हुए तो उनमें मजहबी प्रचार प्रसार का जोश था और धन प्राप्ति की प्रबल इच्छा भी थी। इन दोनों कारणों ने भी अरबों को भारत में सफलता के मार्ग पर ला खड़ा कर दिया था। तो बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक है अरबों की सफलता के कारण, इसमें अपने 8 टॉपिक पढ़े हैं। पहला टॉपिक क्या है? दाहिर के शासन में सामान्य वर्ग असंतुष्ट था। दूसरा, सिंध राज्य के अधिकांश भागों में असंतोष और अव्यवस्था व्याप्त थी, जिस कारण दाहिर सेन को जन सहयोग नहीं मिला।
तीसरा है दाहिर का जनता में अप्रिय होना, क्योंकि दाहिर का पिता राज्य का वास्तविक अधिकारी नहीं था। चौथा है समकालीन भारतीय शासकों में आपसी तालमेल व सहयोग की भावना नहीं होना। पांचवा है भारतीय राज्यों द्वारा सैन्य शक्ति को सीमित रखना। छठा है सैनिक गतिविधियों का उत्तरदायित्व मात्र राजपूतों के कंधों पर होना, जो पारस्परिक द्वेष व ईर्ष्या के कारण आपस में लड़ रहे थे। सातवां है कासिम की योग्यता। आठवां है अरबों में मजहबी प्रचार प्रसार का जोश होना व इनकी धन प्राप्ति की इच्छा या प्रबल इच्छा होना। इन्हीं कारणों से क्या रहा, जो अरब थे वह भारत में क्या रहे, सफल रहे थे और भारत के बहुत बड़े हिस्से पर उन्होंने अपना अधिकार भी कर लिया था। तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक अरबों की सफलता के कारण कंप्लीट हुआ। आप इस टॉपिक को लर्न करें और अपने नोटबुक में नोट करें। थैंक यू बच्चों।